आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी किन 6 खिलाड़ियों को करेगी रिटेन? आरटीएम कार्ड का होगा फायदा या नुकसान? जी हां, अभी दरअसल जो बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बीच जो मीटिंग हुई है उसमें आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने यह डिमांड रख दी है बीसीसीआई से कि भाई हमें रिटेन लिस्ट के लिए जो खिलाड़ी हैं वो लगभग आप 6, 7, 8 खिलाड़ी तो दीजिएगा, क्योंकि आप 4 खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक आईपीएल में जो हर फ्रेंचाइजी के पास जो है वो रिटेन के लिए जाते हैं। 4 खिलाड़ी को हर टीम ही रिटेन कर सकती है, लेकिन ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजी के जो हैं उन्होंने ये डिमांड रख दी है कि बीसीसीआई से कि कम से कम हमें 6 से 8 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति जो है वो दीजिएगा। आरटीएम यानी कि राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करने की जो है वो अनुमति दीजिएगा। अब ऐसे में अगर ये इसका लागू होता है तो आरसीबी किन 6 खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, या फिर ये कहें कि 3+3 यानी कि 3 खिलाड़ी जो रिटेन होंगे और 3 खिलाड़ी जो आरटीएम कार्ड के अनुसार आरसीबी की टीम का हिस्सा बन सकते हैं, वो कौन से होंगे। तो इस पर चलिए एक बार नजर डालते हैं कि कौन से खिलाड़ी आरसीबी में रिटेन कर सकते हैं, आरसीबी किन किन खिलाड़ी को रिटेन करना चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला अगर नाम देखा जाए तो विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली अपने आप में ब्रांड है और विराट कोहली ने कह भी दिया है कि भाई मैं आरसीबी को नहीं छोड़ूंगा, आरसीबी के लिए ही मैं क्रिकेट जो है वो खेलूंगा। तो और विराट कोहली की बदौलत ही आरसीबी की इतनी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे में विराट कोहली तो ये फर्स्ट खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के लिए जो है वो रिटेन होंगे। तो आरसीबी से विराट कोहली बिल्कुल भी बाहर जाने वाले हैं नहीं। तो विराट कोहली को तो आप बेझिझक मान के चलिए आरसीबी के लिए जो विराट कोहली हैं वो रिटेन होने वाले हैं। जो ये जो न्यूज़ चल रही है कि आरसीबी क्या दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे, क्या गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन सकते हैं, क्या किसी और टीम से खेल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आरसीबी में विराट कोहली ही रहेंगे, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू की बदौलत ही आरसीबी की खुद की एक ब्रांड वैल्यू है, इनकी फैन फॉलोइंग है, तभी आरसीबी जो है इतना दमखम रखती है आईपीएल में खेलने का। अगर ये खिलाड़ी आरसीबी से निकलेगा तो आरसीबी फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की जो रिटेन होने वाला है। तो दूसरे खिलाड़ी हैं कप्तान फाफ डू प्लेसिस। अब हालांकि मेगा ऑक्शन होगा, अब इसमें यह देखा जाएगा कि फाफ डू प्लेसिस ही आरसीबी के कप्तान होने वाले हैं या फिर इनके अलावा कोई दूसरा कप्तान भी यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस का अगर देखा जाए तो लगभग 2-3 साल आरसीबी कप्तानी कर चुके हैं। आरसीबी ने हालांकि अच्छा खेल खेला है और फाफ डू प्लेसिस अगर देखा जाए पिछले सीजन में तो इतना फॉर्म में थे नहीं, ये जो सीजन गुजरा है, लेकिन अभी जिस तरह के फॉर्म में गुजर रहे हैं, जैसा साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेले हैं, उसके बाद जैसा दुनिया भर की लीग में जैसा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। तो फाफ डू प्लेसिस हर हालत में रिटेन होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या फाफ डू प्लेसिस एज अ कैप्टन आरसीबी में रिटेन होंगे या फिर बतौर खिलाड़ी रिटेन होंगे। अगर इनकी जगह फिर वो दूसरा कप्तान कौन होगा, ये सवाल जो है सारे वो खड़े हो गए हैं। इसके बाद अगर तीसरे खिलाड़ी की बात करें, जो तीसरा खिलाड़ी रिटेन हो सकता है, तो वो कौन होगा, तो वो होंगे आपके रजत पाटीदार। क्यों रिटेन होंगे, क्योंकि आरसीबी में अगर कोई विराट कोहली के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने दमखम दिखाया है आरसीबी के लिए रन बनाने का, तो वो है आपके रजत पाटीदार। हालांकि दिनेश कार्तिक थे, लेकिन वो मैच फिनिश करते थे। रजत पाटीदार नंबर 4 पर आते, 3-4 पर खेलने के लिए, और जैसा इन्होंने इस सीजन में खेल कर दिखाया, ये जो 2024 का जो सीजन बीता है आईपीएल का, कमाल के लास्ट के 7 मैच में 550 लगाई हैं इन्होंने। आप स्टेट्स इनके दे सकते हैं। अभी जो पिछले इन्होंने 7 मुकाबले खेले थे आरसीबी के लिए, वहां पर इन्होंने 550 लगाई है, और आरसीबी को जो प्लेऑफ की रेस तक जो पहुंचाया था वो रजत पाटीदार का बड़ा अहम हिस्सा रहे थे। उसमें 50 लगाई है, 550 इनके बल्ले से निकली थी। उससे पिछला सीजन भी जो गुजरा है 2023 का, वो भी कमाल कर गुजरा है रजत पाटीदार का। और रजत पाटीदार आरसीबी के लिए हमने जब आईपीएल चल रहा था तब भी कहा था कि दूसरे विराट कोहली जो है रजत पाटीदार आरसीबी के लिए साबित हो रहे हैं, कमाल की फॉर्म में है और कंसिस्टेंसी से आरसीबी के लिए रन जो है वो बना भी रहे हैं। तो रजत पाटीदार यहां पर रिटेन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये 3 खिलाड़ी तो हो गए आपके रिटेन जो आरसीबी करने वाली है, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार। अब बात कर लेते हैं कि आरटीएम के तहत, आरटीएम कार्ड के तहत, राइट टू मैच कार्ड के तहत अगर कोई चौथा खिलाड़ी अगर आरसीबी रिटेन करती है तो वो कौन होंगे, तो वो होंगे आपके बिल जैक। बिल जैक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसा इन्होंने पिछला सीजन खेला है, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, कमाल का खेला है। शतक भी इन्होंने पिछले सीजन में आते लगाया था, बड़ा विस्फोटक शतक वहां पर लगाया था इन्होंने, कमाल का शतक वहां पर देखने को मिला था। विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाते हैं, और जैसा दुनिया भर की लीग में अभी फिलहाल बिल जैक खेल रहे हैं वो कमाल है, और ऐसे में आरसीबी ने रिटर्न करेगी। अब राइट टू मैच कार्ड का फर्क ये पड़ेगा, अगर ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन जब होगा,
अगर बिल जैक की बोली अगर मान के चलिए आप 10 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़ या 9 करोड़ की लगती है, तो ऐसे में अगर दूसरी आरसीबी के अलावा कोई दूसरी टीम अगर 12 करोड़ की बोली भी लगा देती है, अगर आरसीबी 10 करोड़ की बोली लगाकर अगर बिल जैक को रिटेन करती है, तो आरसीबी क्या है आरटीएम कार्ड लगाएगी बिल जैक के ऊपर। तो ऐसे में 10 करोड़ की कीमत के तहत ही आरटीएम कार्ड लगाकर आरसीबी जो है बिल जैक को अपने टीम में जो है वो दोबारा जो है जोड़ लेगी। 12 करोड़ की कीमत में बिल जैक फिर नहीं जाएंगे किसी भी और दूसरी टीम में, आरसीबी का हिस्सा ही रहेंगे। तो ऐसे में बिल जैक ने काफी अच्छा क्रिकेट जो है वो खेला भी है आरसीबी के लिए। तो अगर देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल के तरफ से इतना रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आरसीबी के लिए दिख नहीं रहा है। वही उनका वही हिसाब है, अगर चल गए तो जहां तक बनना फिर कहीं नहीं चलने वाले, वो किसी मैच में चलेंगे। जैसा हमने सीजन में देखा था, कोई सा भी बस आड़ा तिरछा शॉट खेलने के चक्कर में पूरा जो माहौल था पूरा बिगाड़ देता। इसके बाद अगर इनके अलावा देखा जाए बिल जैक के अलावा कोई आरटीएम कार्ड के तहत अगले खिलाड़ी कौन से रिटर्न होने वाले हैं, तो वो होंगे मोहम्मद सिराज। एक ही गेंदबाज है पूरी प्लेइंग 11 के लाइनअप में जो आरसीबी के लिए गेंदबाजी में सबसे दमकम दिखाता है। हालांकि इनके अलावा और भी दूसरे गेंदबाज थे लेकिन वो नहीं दिखा पाए थे। राइस टॉपली को आप लेकर आएंगे, यश दयाल को भी आप लेकर आएंगे। यश दयाल ने अच्छा खेला था लेकिन मुझे नहीं लगता कि यश दयाल को आरसीबी की टीम रिटेन करेगी। यहाँ पर मोहम्मद सिराज जो है आपको रिटेन देखने को मिल सकते हैं। पूरा यहाँ पर मौका जो है वो मोहम्मद सिराज का यहाँ पर रिटेन देखने को मिल रहा है। अब मोहम्मद सिराज इसलिए रिटेन भी हो सकते हैं क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेल के आए हैं, वो भारतीय टीम के लिए कमाल की गेंदबाजी जो है वो कर रहे हैं और अपने आप में एक ब्रांड है और फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है मोहम्मद सिराज की और गेंदबाजी भी लाजवाब है। तो इसलिए मोहम्मद सिराज जो है और देखा जाए विराट कोहली और मोहम्मद सिराज का जो याराना है वो भी बड़ा कमाल का है, दोनों ही बड़ी कमाल की मस्ती करते हुए देखे भी गए हैं। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज भी आरसीबी के साथ बने रहेंगे। तो ये 3 खिलाड़ी रिटेन हो जाएंगे पूरी तरह से। अगर आप और भी खिलाड़ी को लेकर आएंगे कि इन्हें भी रिटेन हो चाहिए, चाहे आप कैमरन ग्रीन का नाम लेंगे, आप ग्लेन मैक्सवेल का नाम लेंगे, आप यश दयाल को भी कहेंगे कि जैसा भाई उन्होंने सीजन खेला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और यश दयाल को रिटेन करने वाली है। ये बाकी खिलाड़ी जो है वो मेगा ऑक्शन में जाने वाले हैं और ये आपके अगर देखा जाए अगर आरटीएम कार्ड लागू होता है तो मोहम्मद सिराज हो गए आपके, और आपके अगर देखा जाए तो बिल जैक हो गए, आपके रजत पाटीदार हो गए। इन पर बिल जैक, इन 2 पर आपका जो है वो रिटेन कार्ड जो है वो लग सकता है, आरटीएम कार्ड जो है वो लग सकता है। उसके बाद रजत पाटीदार, फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, ये 3 खिलाड़ी पूरी तरह से आरसीबी में रिटेन होने वाले हैं। रजत पाटीदार को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रजत पाटीदार ही विराट कोहली के बाद एक लौते ऐसे मुझे खिलाड़ी देखे हैं, हम सबको वो देखने को मिला है जिन्होंने कंसिस्टेंसी से आरसीबी के लिए रन बनाए हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि रजत पाटीदार को आरसीबी को नहीं छोड़ना चाहिए, एक लंबे दौर के लिए लेके जाना चाहिए। जैसा विराट कोहली को जोड़ के रखा है ऐसे ही आप रजत पाटीदार के साथ उन्हें जोड़ के रखिए, क्योंकि लगातार उनके बल्ले से रन आरसीबी के लिए निकले हैं। पिछले 7 पारियों में 550 भी लगाई है आरसीबी के लिए। तो कमाल का जो है वो स्टेट्स रजत पाटीदार रहा है। और बाकी आपका क्या कहना है कि कौन से खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए, को अगर आरटीएम कार्ड लागू होता है तो वो उसके तहत कौन से खिलाड़ी आरसीबी का हिस्सा बनने चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।